अगर आप केवल ऑब्जर्वेशनल टेक्निक से करें, कांग्रेस के हर शहर में कितने दफ्तर हैं, किस स्थिति में दफ्तर हैं, जब चुनाव होते हैं उनके कितने हेलीकॉप्टर चलते हैं, बीजेपी के जब चुनाव होते हैं बीजेपी कितने हेलीकॉप्टर से चलती है, क्या बीजेपी के 5 स्टार ऑफिसेज हर शहर में हैं? तो केवल ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाता है किस पार्टी के पास कितना पैसा है। जो चुनावी बॉन्ड से पैसा आता है उसका कितना पैसा बीजेपी के पास आता है, कितना कांग्रेस के पास आता है। जो पीएम केयर फंड का पैसा आता है उसका ऑडिट होता नहीं, हमें पता नहीं चलता वो पैसा कहां गया, हम भी पैसा दान देते हैं, पता नहीं चलता कहां गया। अब असली प्रश्न ये उठता है कि अगर हम चाहते हैं, कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मेरा प्रश्न ये है हमारे जैसे लोगों का क्या कर्तव्य है, मेरे जैसे लोगों का क्या कर्तव्य है कि जब देश दोराहे पे खड़ा हुआ है, देश को एक तरफ दिख रहा है कि जो 75 साल से हमारे देश के अंदर भाईचारा कायम था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में आपसी प्रेम था, मैंने अपने बचपन और जवानी में कभी नहीं देखा कि हिंदू मुसलमान के एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा भर दी जाए। मैंने 1965-71 का भी लड़ाई देखी है, युद्ध देखा है। इलाहाबाद में प्रयाग स्टेशन के पास रहता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई औरतें पुरुष सब जाकर बिल्कुल जवानों के लिए अपना सब कुछ समर्पित करती थी, नहीं होता था कौन किस धर्म और जाति का है। आज 9-9 साल 10-10 साल के बच्चे, कर्नाटका में एक घटना हुई, इलाहाबाद के अंदर एक घटना हुई, 9-10 साल के बच्चों के दिमाग में इतना जहर हो गया है कि दूसरे धर्म वालों से वो घृणा करते हैं। देखिए प्रश्न ये उठता है मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मैं चाहता हूं देश में मोहब्बत रहे, अगर मैं चाहता हूं देश के अंदर धार्मिक एकता रहे, धार्मिक विद्वेष ना हो, जो देश है वो सनातन धर्म, आर्य समाज और द्रविडियन कल्चर के बीच में, अम्बेडकराइट्स के बीच में न बटे, तो मेरा ये कर्तव्य है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे दूसरी पार्टी को लाऊं। और क्योंकि एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए है, पूंजीपतियों का पैसा है, किन पूंजीपतियों का है वो सबको पता है। तो मैं आज तक, एक बार जवानी में मैंने कंट्रीब्यूट किया था किसी पॉलिटिकल पार्टी को, 76 में पहली बार मेरी नौकरी लगी थी भोपाल में। उस समय इंदिरा जी के अगेंस्ट, उनकी तानाशाही के अगेंस्ट मैंने भोपाल के अंदर कंट्रीब्यूट किया था जनता पार्टी के लिए। और आज इतने साल के बाद, करीब 45 साल के बाद आज मैंने दोबारा कंट्रीब्यूट किया। मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, उनसे मेरा कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, लेकिन केवल इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत बची रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहें, मैंने आज कंट्रीब्यूट किया है। और जितनी मेरी औकात होगी बार बार कंट्रीब्यूट करूंगा, केवल इसलिए कि मोहब्बत जीते, नफरत हारे, देश न टूटे, मेरी भारत माता को कोई कष्ट न हो। अगर ये पैसा जो चुनावी बॉन्ड में आ रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है कि कौन पैसा दे रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की नियुक्ति होगी जो सरकार चाहेगी, तो सरकार को पता है कौन सा पूंजीपति कांग्रेस को पैसा दे रहा है। तो ये कौन सा पूंजीपति हिंदुस्तान का आज की तारीख में ये प्रयास करेगा कि वो फंडिंग करके कांग्रेस को ईडी और सीबीआई के सामने खड़ा हो जाए। ये भी पता है एसबीआई को और सरकार को पता है, कांग्रेस को नहीं पता है कि बीजेपी को फंडिंग कौन कर रहे हैं। तो बीजेपी की फंडिंग तो बड़ा क्लियर है और बिल्कुल सुरक्षित है, गोपनीय है, कोई उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी पूंजीपति किसको पैसा दे रहा है। लेकिन जिसको कांग्रेस दे रही है उसका पता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जोखिम पे कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं मान लीजिए 1,300 रुपए देता हूं या 13,000 रुपए देता हूं और कल इनकम टैक्स मेरे पास आता है, मैं बता दूंगा कि भाई मेरे इतना इनकम टैक्स देता हूं, 13,000 रुपए मेरी श्रद्धा थी, मैंने दिया, तो मुझे तो ईडी सीबीआई नहीं परेशान कर सकती, पूंजीपतियों को तो परेशान कर सकती है, अधिकारियों को तो परेशान कर सकती है, जजों को तो प्रलोभन दे सकती है, उनको कहीं गवर्नर बना सकती है, राज्यसभा का मेंबर बना सकती है। मेरी ना तो 72 साल की उम्र में इच्छा है, तो जीवन के लिए मेरी केवल एक इच्छा ये है, भारत माता मजबूत हो, भारत एक देश सुरक्षित राष्ट्र बने। मैं जिन मुसलमान और सिख और क्रिश्चियन बच्चों के साथ बचपन में प्यार मोहब्बत से रहा था, बुढ़ापे में भी उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहूं और मेरी अगली पीढ़ी, मेरे बच्चे और मेरे पोते पड़पोते आपस में प्यार मोहब्बत से एक प्यारे हिंदुस्तान में रहें। आपस में लड़ेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। बड़े पूंजीपतियों की मजबूरी मैं समझता हूं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं निर्वहन करूंगा। आज पेमेंट और किया है, बार बार और कंट्रीब्यूट करूंगा। वैसे कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये पहली बात, गीतू जी, अगर कमलनाथ जी की उम्र ज्यादा हो गई है
अगर वसुंधरा राजे की उम्र ज्यादा हो गई है, अगर रमन सिंह की उम्र ज्यादा हो गई है, अरे इनसे बराबर या इनसे ज्यादा उम्र तो भाई मोदी जी की है। मोदी जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के, 2 बार से प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, और अभी 25 साल का और सपना देख रहे हैं। बाकी लोग तो मार्गदर्शन मंडल में चले गए, मोदी जी उसी उम्र में आ गए जो मार्गदर्शन मंडल। तो एक बात तो ये, दूसरी बात, हम लोगों की बात सोची जाए, जहां पे चुनावी बॉन्ड का कोई लेखा जोखा नहीं है, हजारों करोड़ का मसला है, वहां पे हम ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में जो हजारों करोड़ का मसला है, हम वहां पे ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तो अभी जो लाहों में लट्ठा लट्ठा हो रही है ना, ना सूत ना कपास, सूत ना कपास, जो लाहों में लट्ठो लट्ठा। देखिए असली मुद्दा यह है, ये कांग्रेस की मुहिम, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जो उसने आज पूरी कर ली। मुरारजी, ये जो मोदी जी हैं, इनका एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, सब कार्यकर्ताओं की बर्थडे पे पर्सनल बर्थडे विशेष भेजा करते थे, वो मैरिज एनिवर्सरी में भेजा करते थे, लोग उसको फेसबुक व्हाट्सएप पे डालते थे। आज मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैंने इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया। इसका मतलब मैं अखिल स्वामी केवल टीवी डिबेट पे आके भाषण नहीं देता हूं, लोगों को मोहब्बत और नफरत के बीच की बात नहीं सिखाता हूं, मैंने भी अपना पैसा दिया है। और आज मैं कोई ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल ये चाहता हूं 2024 में मोहब्बत जीते और भारत देश जीते। 10-5% की हेरा फेरी कर लो, यहां तो पूरे देश के साथ हेरा फेरी हो रही है, उसमें प्रश्न उठाऊंगा। यहां पे जो पैसा आ रहा है वो मेरा पैसा है और मैंने दान कर दिया, मोहब्बत के लिए दान कर दिया। अगर मोहब्बत जीत जाती है, मेरा पैसा लुट भी जाता है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता।